अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हम अंजनी सुत बजरंग बली की कथा सुनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। मैं बंद कर लूंगी, किसी पुरुष को देखूं ना मैं, ये होगा कैसे? जाएगा ये शाप तुम्हारा व्यर्था ही ऐसे। अपने आप को एक गुफा में उसने बंद किया, छोटा सा एक छिद्र था हवा। हुआ है क्या फिर इससे आगे तुम्हें बताते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। चढ़ आया काम वेग, अब भोले जी से रोका ना जाए। ब्रह्मा जी ने फिर बतलाया उनको एक उपाय। गुफा अंजना बैठी जिसको गौतम ऋषि का साथ, कान में उसके डालो बिंदु जाकर भोले आप। काम वेग ये आपका तो यूं व्यर्थ न जाए, का श्राप भी भोले सच हो जाएगा। गुफा द्वार पर जाकर भोले अलख जगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। थी वो सुनकर हुई खड़ी, बोली अंजना जोगी मुझको बाहर ना आना, भंग करना है श्राप ऋषि का मैंने है ठाना। कहने लगे भोले है देवी हमें लगी है प्यास, पानी पीने से पहले तुम्हें मंत्र देंगे खास। अपने कान को इस छिद्र के पास मिलाओ
बढ़ाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। बोली अंजनी है जोगी, ये क्या है तुमने किया? सच ही हो गया शाप आज जो ऋषि गौतम ने दिया। कहने लगे कि हे अंजनी इसको ना समझो साप, ऐसे वैसे ना जोगी हम खुद हैं भोले ना। होगा जो ये बालक वो बड़ा वीर कहाएगा, कुमार भी भंग तुम्हारा ना हो पाएगा। राम भक्त इसे लोग कहेंगे और नाम हनुमान, मत समझो ये श्राप है तुमको, ये तो है वरदान। भोलेनाथ तो फिर कैलाश पे लौट ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। पवन के जरिए कान से होकर ये है गर्भ में आए, इसीलिए तो बजरंगी है पवन पुत्र कहलाए। किंतु गर्भ में पड़ गई इनको बानर की छाया, इसीलिए तो बानर जैसा रूप इन्होंने बनाया। बचपन से ही हुए हैं ये तो बड़े वीर बलवान, भोले जी ने जैसा कहा था रखा नाम हनुमान। देख के एक दिन आसमान में लटक रहा फलला, उड़कर पहुंच गए बजरंगी ऐसा किया कमाल। समझ के फल वो सूर्य देव को निगल ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। सूर्य देव को जो निकला तो हुआ घोर अंधकार, सारी ही सृष्टि में मच गई फिर तो हाहाकार। सारे देवी देवता भी तो होने लगे व्याकुल, हनुमत निगल गए सूरज को समझ के मीठा फल। हो एकत्रित वो हनुमान के पास में फिर आए, बाहर निकालो सूर्य देव को रहे हैं समझाए। जिद्दी बालक की तरह ना मान रहे हनुमान, क्रोध में भरकर इंद्र देव ने वज्र लिया है तान। वज्र प्रहार से हनुमान मूर्छित हो जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो
हैं ब्रह्मा जी बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। पवन देव ने ब्रह्मा जी की विनती ली है मां, वज्र देह का ब्रह्मा जी ने दिया उन्हें वरदान। सूर्य देव हनुमान के मुख से फिर आए हैं बाहर, हुआ उजाला सब देवों ने बोली जय जयकार। खेलते खेलते फिर वो एक जंगल में आते हैं, ऋषि मूक के पुत्र देख उनको डर जाते हैं। उछल कूद फिर उन्हें देख कर करने लगे हनुमान। ऋषि मूक से करी शिकायत फिर बच्चों ने आ। ऋषि मूक के साप से वो बल अपना भुलाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। किष्किंधा पर्वत पर फिर तो हनुमान आए, वानर राज सुग्रीव ने सेना में लिया मिलाए। राजा दशरथ के घर जन्मे पुरुषोत्तम श्री राम, खुशी मनाए नगरी सारी हो रही मंगल गान। भोले बाल रूपी दर्शन राम के चाहते हैं, इसीलिए हनुमान को अपने पास बुलाते हैं। बोले तुम वानर बन जाओ और मैं बनूं मदारी, बाल रूपी राम छवि दोनों देखेंगे प्यारी। बन के मदारी अयोध्या में वो खेल दिखाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। चर्चा छिड़ी अयोध्या में एक आया अजब मदारी, वानर का वो खेल दिखाए देखे नगरी सारी। पुरुषोत्तम श्री राम खेल को देखना चाहते हैं, राजा दशरथ फिर उनको महलों में बुलाते हैं। भोले ने फिर बजरंगी संग ऐसा खेल दिखाया, बोले राम ये बानर तो है मेरे मन को भाया। ये बानर तो मैं रखूंगा बोले हैं श्री राम, लेकिन खेल दिखाकर भोले कर गए हैं प्रस्थान। माने ना श्री राम तो लेकिन रूठ ही जाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान
में अयोध्या पठाया। भक्त और भगवान का फिर तो ऐसा मिलन हुआ। फिर बोले श्री राम हम ये लीला रहे दिखा। अब तुम जाओ हनुमान हम वनवास को आते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। को श्री राम जब आए हैं वनवास, बलिवध करके सुग्रीव से फिर किए मित्रता खा। सीता माँ की खोज में निकली सब वानर सेना, लंका जाने के लिए है हनुमान को चुना। श्री राम की आज्ञा लेकर ऐसी भरी उड़ारी, 100 योजन का लांघा और लंकिनी मारी। सीता माता को जा करके किया है फिर पैड़ा, बाग उजाड़ा और अक्षय का कर दिया काम तमाम। सोने की लंका को जला के राख बनाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। बना के सेतु फिर कर दी है लंका नगरी चढ़ाई। डटे रहे श्री राम के संग में जब भी मुसीबत आई। अपनी गदा से जाने कितने दानव मारे हैं, श्री राम के बोल रहे मुख से जयकारे हैं। लखन लाल और मेघनाथ में युद्ध हुआ भारी, मेघनाथ ने जब लक्ष्मण को शक्ति थी मारी। सूर्योदय से पहले जाकर संजीवन लाए, भरत समान राम प्रभु ने भाई बतलाए। राम प्रभु तुम्हें खुश हो करके गले लगाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान तुम तो हो बड़े बलवान।
सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें सिया राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। वीरों के हैं वीर ये अपने महावीर हनुमान। राम भक्त हैं बड़े निराले, गुण और बल की खान। श्री राम की आज्ञा का सदा पालन है करते। भूत प्रेत और दुर्जन दुष्ट भी नाम से ही डरते। हे बजरंग बली रखना हम पे कृपा की छाया। डीएस पालन सुमर सारदा तेरा ही गुण गाया। हंस राज रिलहन ने बनाया सोनोटिक चैनल। सुनेगा जो भी इस गाथा को होंगे काम सफल। फौजी सुरेश से लाखों भक्त भी शीश झुकाते हैं, पावन कथा सुनाते हैं। भाई भरत समान जिन्हें श्री राम बुलाते हैं, हम कथा सुनाते हैं। हे राम भक्त हनुमान, तुम तो हो बड़े बलवान। लाल देह लाली लसे, अरुधर लाल लंगूर। वज्र देह दानव दलन, जय 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 कपिसूर। भक्तों, आज हम श्री राम भक्त हनुमान जी की अनेकों लीलाओं का वर्णन करने जा रहे हैं कि राम भक्त हनुमान ने किस प्रकार से अपने राम भक्त होने का प्रमाण दिया है। और सुंदरकांड में हनुमान जी की अनेकों ही लीलाओं का बड़े विस्तार से वर्णन मिलता है। भक्तों, संकट मोचन हनुमान जी की कथा सुनने मात्र से ही सभी कष्टों का निवारण होता है। भक्तों, तो आइए आज हम भी हनुमान जी की उन्हीं लीलाओं का कुछ वर्णन करेंगे। बोलिए सियापति रामचंद्र की, बोलिए पवन सुत हनुमान की। हनुमान बजरंग बलकारी, इनकी महिमा सबसे न्यारी। राम भक्त हैं बड़े निराले, ऐसे भी भोले भाले। माँ सीता के पास में आए, देखा रही सिंदूर लगाए। माँ सीता से लगे पूछने, क्या भरा आपने। माँ सीता उनसे लगी कहने, ये सिंदूर लगाया मैंने, रखती हूँ जो इसे लगा कर। होते हैं प्रसन्न देखकर। हनुमान ने निश्चय किया है, ये सिंदूर तो थोड़ा सा है, अपनी पूरी देह में रंग और लूं। प्रभु को प्रसन्न कर लो। भक्तों, हनुमान जी की इन्हीं लीलाओं में से एक प्रसंग है कि माता सीता अयोध्या में आईने के सामने बैठी श्रृंगार कर रही थी, तो उन्होंने चुटकी भर सिंदूर लेकर अपनी मांग में सजाया। हनुमान जी देख रहे थे। उन्होंने कहा, हे माता सीता, ये आपने अपनी मांग में लाल लाल क्या लगाया है? तब माता सीता उनसे कहने लगी, पुत्र हनुमान, ये सिंदूर है जो मेरे सुहाग की निशानी है। इसे लगाने से तुम्हारे प्रभु श्री राम बड़े ही प्रसन्न होते हैं। जब हनुमान जी ने मन में सोचा कि अगर चुटकी भर सिंदूर मात्र से ही श्री राम प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं, तो मैं भी राम प्रभु को अत्यंत ही प्रसन्न करूंगा। माँ सीता
सीता ने लगा लिया जो थोड़ा सा सिंदूर ही वो, मैं भी उन्हें खुश देखना चाहूं। लेकर के सिंदूर वो आए और देह पर लिया लगाए, होंगे प्रभु इस प्रसन्न देख कर। श्री राम ने देखा जो उन्हें हनुमान से लगे पूछने, तुमने क्यों सिंदूर लगाया? वो थोड़ा सिंदूर लगाए, प्रसन्न आप तब ही हो जाए, आप रहे प्रभु सदा ही प्रसन्न। भक्तों, हनुमान जी की इतनी बात सुनकर माता सीता और प्रभु श्री राम मुस्कुराने लगे और प्रसन्न होकर उनको वरदान दिया कि हनुमान जी, जो भी आपको श्रद्धा भाव से सिंदूर चढ़ाएगा उसकी सभी मनोकामनाएं पूर्ण होंगी। उसी दिन से भक्तों, हनुमान जी को सिंदूर अति प्रिय है, इसीलिए हनुमान जी पर सिंदूर चढ़ाया जाता है। भक्तों, सिया राम से वर है पाया, जाए तभी सिंदूर चढ़ाया, जो भी इन्हें सिंदूर चढ़ाते राम प्रभु का ही वरदान है, तब करते सिंदूर स्नान है, अपने प्रभु को सब कुछ माने। मुख से राम राम ये कहते, सेवा में सदा तत्पर रहते, राम भक्त ऐसे हनुमान है। राम प्रभु के काज सवारे, भाई है भरत बराबर प्यारे, भक्तों के है सदा सहाय। भक्तों, इसी प्रकार एक बार हनुमान जी ने भीम बलि के अभिमान को चूर किया था। बात उस समय की है जब भीम को अपनी शक्ति पर बड़ा ही अभिमान हो गया था। वो अपनी शक्ति के बल में चूर होकर बड़े बड़े पत्थरों को लुढ़काने लगे और मन ही मन सोचने लगे कि मुझसे शक्तिशाली कोई भी योद्धा नहीं होगा। तब हनुमान जी एक वृद्ध वानर के रूप में उनके रास्ते में आ गए भक्तों, और रास्ते में अपनी पूंछ को फैला लिया। भीम उन्हें देखकर कहने लगा, कौन हो तुम हे वृद्ध से वानर, यूं बैठे हो पूंछ फैलाकर, मेरे लिए रास्ता छोड़ो। भीम से आपने इतना ही कहा, मेरी हो गई वृद्धावस्था, पूंछ हो गई मेरी भारी। तुम तो लगते बड़े बलवान हो, बड़ा ही मुझ पर ये एहसान हो, पूंछ को तुम तो मेरी उठा दो। भीम को दया वानर पे आई, जो ही पूंछ उठानी चाही, अपना बल पूरा लगा दिया। भक्तों, भीम ने वृद्ध वानर की पूंछ को उठाने के लिए अपना सारा बल लगा दिया, किंतु भीम उनकी पूंछ को जरा भी हिला ना पाया। भीम बलि को बड़ी ही लाज आई, उसका सारा अभिमान एक ही पल में चूर हो गया। फिर उन्होंने सोचा कि ये कोई साधारण वानर तो हो नहीं सकता, अवश्य ही ये कोई महात्मा या स्वयं प्रभु का सेवक है जो मेरा अभिमान दूर करने के लिए ही आया है। भीम बलि हाथ जोड़कर उनसे प्रार्थना करने लगा। भीम बोले हाथ जोड़कर, आप नहीं साधारण वानर, कृपा करके मुझको बतलाइए, अभिमान जो मुझे हुआ है उसे आपने दूर किया है, मैं तो आपको शीश झुकाऊं।
भक्तों, इस तरह से हनुमान जी महाराज ने भीम बली का अभिमान दूर किया। इसी प्रकार एक बार अर्जुन को भी अपने सर्वश्रेष्ठ धनुर्धर होने का अभिमान हो गया। एक बार विचरण करते करते वो एक नदी के तट पर आए और नदी के उस पार जाने की इच्छा से अपना गांडीव निकालकर नदी पर बाणों का पुल बना दिया। अपने ही बनाए पुल को देखकर अर्जुन बड़े ही हर्षित हुए। उन्होंने सोचा, जब मैंने इस नदी के ऊपर इतना मजबूत पुल बना दिया तो श्री राम तो मुझसे भी अच्छे धनुर्धर थे। उन्होंने सागर के ऊपर पत्थरों से सेतु क्यों बनाया? यदि वो चाहते तो बाणों का भी पुल बना सकते थे। उनको मन ही मन शंका होने लगी, क्या श्री राम मुझसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे? अर्जुन के मन का हाल जानकर हनुमान जी वानर के रूप में उनके समक्ष आते हैं और कहते हैं, हे वीर धनुर्धर, आपने बड़ा ही मजबूत पुल बना दिया। तब अर्जुन अपनी ही बड़ाई करने लगे और बोले, श्रेष्ठ हूँ वानर मैं धनुधारी, देख ली तुमने शक्ति हमारी, ऐसा है सेतु मैंने बनाया, आज तक कोई बना न पाया। श्री राम भी तो थे धनुर्धर, राह में उनकी आया सागर, शिलाओं का सेतु बनवाया, सेतु बना करके बाणों का जा सकते थे वो तो लंका, जब लंका पर करी चढ़ाई, अभिमान अर्जुन को हुआ है, हनुमान ने जान लिया है, दूर अहम करने की खातिर उनके पास में आकर। भक्तों, अर्जुन का ये अभिमान देखकर हनुमान जी उनसे आकर कहने लगे, अर्जुन वास्तव में श्री राम जी आपसे भी श्रेष्ठ धनुर्धर थे, तो वो भी आपकी तरह सागर पर बाणों का सेतु बना सकते थे, किंतु उनकी सेना में बहुत ही शक्तिशाली वानर थे। बाणों का सेतु उनका भार ही नहीं सह पाता, फिर लंका पर चढ़ाई कैसे कर सकते थे? हनुमान जी की बात सुनकर अर्जुन कहने लगे, ये देखो, मैंने बाणों का इतना मजबूत सेतु बनाया है कि इसके ऊपर से श्री राम जी की सारी सेना भी गुजर जाती तो भी इसका कुछ ना बिगड़ता। तब हनुमान जी बोले, नहीं नहीं धनुर्धर, ये सेतु तो मुझ अकेले वानर का भार भी नहीं उठा सकता, फिर भला श्री राम जी की वानर सेना कैसे इसके ऊपर से गुजर सकती थी? अर्जुन कहने लगे, यदि ऐसा है तो तुम इस सेतु को तोड़कर दिखाओ। हनुमान जी जैसे ही उस सेतु के ऊपर खड़े हुए, तिनके की तरह टूटकर बिखर गया। तब अर्जुन हनुमान जी के आगे हाथ जोड़कर खड़े हो जाते हैं और कहने लगते हैं, चूर मेरा अभिमान किया है, आपने ये एहसान किया है, मैंने आपको ना पहचाना, साधारण पर नहीं आप हैं, मन में मेरे पश्चाताप है, रूप आपका जानना चाहता, हनुमान कहने लगे अर्जुन, जानना चाहता है तो फिर सुन, तुमसे भी ना मैं अनजान हूँ, जो अपना है रूप दिखाया, अर्जुन ने फिर शीश झुकाया और चरणों में किया प्रणाम है, तो भक्तजनों, इस तरह हनुमान जी की अनेकों लीलाएं हैं, जिनमें से कुछ लीलाओं का हमने यहाँ वर्णन किया है। आशा करते हैं कि आपको राम भक्त हनुमान की लीलाओं का वर्णन पसंद आया होगा। तो आइए भक्तों, पूरी श्रद्धा के साथ मेरे साथ बोलिए, सियावती
रामचंद्र की, बजरंगबली हनुमान